नमस्ते दोस्तों। अ, न्यूज़ में आपने देखा होगा कि नेपाल में काफ़ी कुछ हुआ है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स है नेपाल में और ये बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है। इसका जो है नेपाल पे ग्लोबल जो प्लेयर्स हैं उनका माइक्रो लेवल पे इंटरफेयर भी है, इम्पैक्ट भी है। और नेपाल का जो माइक्रो लेवल का इम्पैक्ट हुआ है, माइक्रो लेवल का जो इवेंट्स हुआ है, उसका जो मैक्रो इवेंट है, वो ग्लोबल इवेंट है। अब यहाँ पे जानने वाली बात ये है कि नेपाल में हुआ क्या है। नेपाल में ओली जो था प्राइम मिनिस्टर, ओली जो थे प्राइम मिनिस्टर, उनको वो कम्युनिस्ट थे और चाइना ने और अमेरिकन डीप स्टेट ने मिलकर उनको बैठाया था। उनका काफ़ी करप्ट गवर्नमेंट था और गवर्नमेंट का पैसा वो मतलब अपने फ़ायदे के लिए उड़ा रहे थे। उन्होंने काफ़ी सारे असेट्स नेपाल में और नेपाल के बाहर बना लिया था। और सबसे बड़ी बात है कि वो लोग उससे जो लग्ज़री एन्जॉय करते थे, उसको सोशल मीडिया पे फ्लॉन्ट करते थे। उसके फ़ोटोज़ खींच के, वीडियोज़ बना के वो उसको अ, सोशल मीडिया पे डालते थे। और नेपाल का इकॉनमी ख़राब होता जा रहा था। वहाँ का ये जो ज़ेन ज़ी है, जो तथाकथित ज़ेन ज़ी है, वो बहुत परेशान था। तो उन्होंने क्या किया कि उन सोशल मीडिया जो वो लोग फ्लॉन्टिंग पोस्ट डालते थे, उन्होंने रीपोस्ट करना शुरू कर दिया, उस पे कमेंट्स पास करने शुरू कर दिए। तो ओली गवर्नमेंट बहुत परेशान हो गई, तो उन्होंने नेट बंद कर दिया। अब क्या हुआ कि धीरे-धीरे नेपाल में प्रोटेस्ट होने लगे जेएनजी के द्वारा और ये प्रोटेस्ट बहुत बढ़ता चला गया। तो नेपाली गवर्नमेंट ने पुलिस से, आर्मी से कहा कि शूट एट साइट। और आर्मी और पुलिस में कौन है? वो तो जैन जी के जो पहले के जनरेशन के लोग हैं वही लोग हैं। उसमें जैन जी भी है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से उनका साथ नहीं दिया, मतलब शुरू में साथ दिया, काफ़ी फायरिंग वायरिंग हुआ। और जैन जी में इतना गुस्सा था कि उन्होंने जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं सबको जलाना शुरू कर दिया। और जितने भी उनके मिनिस्टर्स थे, करप्ट ऑफिशियल्स थे, उनको मतलब उनके हिम्मत की दाद देनी होगी कि ऑफिसेज में घुस घुस के उन्होंने सबको अ, मारा और उनको मार मार के भगा दिया। तो ये पूरा गवर्नमेंट नेपाल से भाग गया। तो अब एक महिला प्राइम मिनिस्टर, शायद मेरे ख्याल में इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनी है क्या, तो उनका काकी करके कुछ, कालकी या काकी करके कुछ नाम है। तो वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं और काफ़ी वो अपने सच्चाई के लिए जानी जाती हैं। और जैन जी बहुत खुश है वहाँ के। तो क्या हुआ कि जब वो अपने ही देश का तोड़-फोड़ कर रहे थे, ये बहुत नोटेबल बात है। तो पूरे वर्ल्ड में जैन जी का बहुत क्रिटिसिज़्म हुआ क्योंकि जैन जी पूरे वर्ल्ड में है। इंडिया में भी जैन जी है कि ये बड़े गैर ज़िम्मेदार पीढ़ी है, ये अपने ही देश में तोड़-फोड़ कर रहे हैं। गवर्नमेंट के ऑफिसेज़ को जला रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का छुपा हुआ एस्पेक्ट जो उनका पेन था, ये कोई नहीं देख रहा था। जब ओली गवर्नमेंट ख़त्म हो गया, तो उन्होंने उस विक्ट्री को एन्जॉय सेलिब्रेट किया और बहुत मतलब कॉमिकल वे में सेलिब्रेट किया। उसके कई वीडियोज़ हैं, जिसमें एक आदमी है वो उसने टॉय गन लिया हुआ है और छाती के बल धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है, जैसे कि अटैक करने जा रहा है। वहाँ के लड़के-लड़कियों ने क्या किया कि जो घर के पतीले, जैसे पुलिस ने हेलमेट पहना होता है, उन्होंने पतीले सर पे पहन लिए और पहन के मार्च कर रहे हैं। मतलब अजीब तरह से अजीब तरह से खुशी में जिसे जैसा आता है वो वैसा डांस कर रहा है और देख के बड़ा मज़ा आ रहा है। और क्या कर रहे हैं कि जिसे जो मिल जा रहा है वैसे ही कॉमिकल एक्टिविटीज़ कर रहा है। मैंने कई वीडियोज़ में मैंने देखा कि उनको कोई ड्रम मिल गया, कोई टिन मिल गया, उस पे कोई लकड़ी से कुछ बजा रहा है, रिदमिक डांस कर रहा है। और एक मैंने देखा, एक ग्रुप था, उन्होंने थाली लिया हुआ था एज अ ढाल, मतलब पुलिस को चिढ़ाने के लिए, और डंडे लिए हुए थे कि और आगे बढ़ रहे थे ये दिखाने के लिए। तो जैन जी का ये कॉमिकल एक तो चेहरा सामने आया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो नेपाल पूरा मतलब तहस नहस हो गया जब नया गवर्नमेंट वहाँ पे आ गया और वो धीरे धीरे सेटल होने लग गया।
तो जैन जी ने ही बीड़ा उठाया कि हम नेपाल नेपाल को हम जो तोड़-फोड़ हुआ है, जो इतनी गंदगी फैली है, सब जगह कूड़ा फैल गया है, जले हुए जो जो उन्होंने जलाया था उसका लकड़ी, प्लास्टिक सब जगह फैला हुआ है। उन्होंने बीड़ा उठाया कि हम खुद ही उसे साफ करेंगे। और ये शुरू हो गया झाड़ू पोछा पानी लेके पूरा एकदम नेपाल को सारे जैन जी सड़कों पे उतर आए, उन्होंने पूरा सफाई वफाई करना शुरू कर दिया। अभी तो इससे क्या है ना कि जैन जी का, और उन्होंने कहा कि हम नेपाल को एक महान देश बनाएंगे, जैसा पहले नेपाल था हम उससे भी महान देश उसको बनाएंगे, ये उनका मतलब जज्बा था। तो अब क्या हुआ कि जो जैन जी को क्रिटिसाइज कर रहे थे उनका मुंह बंद हो गया और लोगों ने जैन जी का तारीफ करना शुरू कर दिया। तो ये जैन जी के लिए बहुत मतलब अप्रिशिएबल बात है, अब लोग जैन जी को सीरियसली लेंगे। तो और यहाँ पे एक और बात है कि नेपाल जो है एंशियंट टाइम से मतलब कि भारत का जो एम्पायर रहा है उसका हिस्सा रहा है। खैर बहुत ज़्यादा इतिहास में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंडिया ने हमेशा क्लोज वॉच रखा है नेपाल से हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है। और नेपाली आर्मी में भी सर्व इंडियन आर्मी में भी सर्व करते हैं और बड़े अच्छे सोल्जर होते हैं और बड़े बड़े स्वीट लोग होते हैं। काफ़ी नेपालीज इंडिया में काम करते हैं और बड़े अच्छे से काम करते हैं, मतलब बहुत प्यार से बात करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, अपने देश का नाम रोशन करते हैं। तो ये जो पूरा इवेंट हुआ है इसमें डेफिनेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया भी इन्वॉल्व है, क्योंकि इंडिया के बिना तो ये हो नहीं सकता था। पर इस बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है, और क्योंकि ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है तो इसके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहिए डिटेल में। लेकिन टोटल जो टर्न ऑफ इवेंट्स है वो काफ़ी अच्छा है, और खासकर उनके जो सेलिब्रेशन के वीडियोस हैं वो काफ़ी मतलब इतना उन्होंने मॉकरी किया है गवर्नमेंट का, उसमें वो देखने लायक वीडियोस हैं। तो मुझे लगता है टर्न ऑफ इवेंट्स नेपाल में काफ़ी अच्छा हुआ है, और इंडिया को उस पर टैप इंडियन गवर्नमेंट टैप रख रही होगी, इंडिया को उस पर टैप रखना चाहिए। अब पूरा पब्लिक बहुत खुश है वहाँ पे, यूथ से ही एक देश चलता है, और वहाँ का यूथ जैन जी है, जैसे हमारे यहाँ भी जैन जी है, इंडिया में भी जैन जी है। तो उम्मीद करते हैं कि अब नेपाल का जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से फंक्शन करेगा, करप्शन नॉन करप्ट गवर्नमेंट होगा, नेपाल तरक्की करेगा, और नेपाल का जो संबंध है इंडिया से वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि ओली के टाइम में ना नेपाल का संबंध इंडिया से काफ़ी ख़राब हो गया था, और चाइना का इंटरफेरेंस बढ़ गया था, डीप स्टेट का इंटरफेरेंस बढ़ गया था, वो सब खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला के सब अच्छा हो गया, इंडिया के लिए भी अच्छा है, नेपाल के लिए भी अच्छा है, क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दोबारा मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।